अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एतमाद का वोट न लेने पर चौधरी परवेज इलाही ने आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। जैसे ही गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेगा उस पर अमल दरामद हो जाएगा। कहा कि फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकता है। गवर्नर पर आर्टिकल 6 का इतलाक एक बेतुकी बात है। ये भी कहा कि कानूनी तौर पर असम्बली का इजलास जब भी होगा पहला काम वजीर आला का इंतखाब है। वजीर आला या गवर्नर, पंजाब में किसकी छुट्टी होगी? वफाक और सूबाई हुकूमत की पंजाजमाई। लीगी दावों के बरक्स अब तक गवर्नर ने वजीर आला को डिनोटिफाई न किया। गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास के बाद अता तारड़ बोले, इंतजार करें, गवर्नर की सवाबदीद है, किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। गवर्नर की छुट्टी कराने के लिए पीटीआई के स्पीकर का सदर को खत। फवाद चौधरी का दावा है कि परवेज इलाही को डिनोटिफाई किया तो वजीर आला से पहले गवर्नर को हटाया जाएगा। आर्टिकल 6 का मुकदमा भी बनेगा। अदम एतमाद से निमटने की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। हमाद अजहर का स्पीकर की रूलिंग न मानने वालों को अदालत जाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान। माल रोड पर गवर्नर हाउस के गेट के बाहर बैरियर्स और खारदार तारे लगा दी गई। एहतजाजी मुजाहरे से इमरान खान वीडियो लिंक खिताब करेंगे। लाहौर में गवर्नर हाउस पर रेंजर्स तलब। वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे में आइन कानून की अमल दरामद से मुतालिक उमूर सर अंजाम देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को अपने फराइज आइन और कानून के मुताबिक अदा करने की हिदायत। कहा कि कोई भी सरकारी अफसर या अहलकार आइन के बरक्स किसी अमल का हिस्सा न बने। पंजाब असम्बली में पीटीआई ने नंबर पूरे न होने की तस्दीक कर दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि उनके 4-5 MPAs उम्रा करने गए हैं। एक MPA बेटी की केमियोथेरेपी के लिए गए हैं। इजलास में शिरकत के लिए कम से कम इतना वक्त तो देना चाहिए ताकि वो वतन वापस पहुंच सकें। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने जुमे को पंजाब असम्बली तहलील होने की नफी करते हुए कहा था कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होगी। जुमे को प्रोसेस शुरू होगा, 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब रहेंगे, गवर्नर राज भी नहीं लगेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां साथ तहलील की जाएंगी। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। कहा उन्होंने आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा जारी किया। आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर आईनी जिम्मेदारी की अदायगी में जाती पसंद को मलहूज़े खातिर न रखें। स्पीकर ने आइन के तहत हल्फ उठाया है, इससे इन्हिराफ नहीं कर सकते। स्पीकर ने रूलिंग में गैर कानूनी नुकात उठाए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हाई कोर्ट केस और मंजूर वट्टो केस की गलत मिसाल दी है। इमरान खान और आयला मलिक की मुबैना ऑडियो कॉल लीक पर आयला मलिक की बहन और साबिक रुकन कौमी असम्बली समीरा मलिक का मुजम्मती बयान। सुप्रीम कोर्ट से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा जाली ऑडियोज और वीडियोज का ये धंधा अब बंद होना चाहिए, नहीं तो किसी की घर की इज्जत नहीं बचेगी। मजीद कहा कि हुकूमत ने आवाम की तवज्जो खुद से हटाने के लिए ऑडियो वीडियोज का मकरू धंधा शुरू कर दिया है। आयला मलिक ने मुबैना ऑडियो कॉल लीक पर कहा कि उनकी जाली ऑडियोज रिलीज की गई हैं। अब इस तरह अगर मरियम नवाज की असल आ गई तो क्या होगा। मजीद कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी बहन समीरा मलिक पर भी घटिया और भोंडे इल्जामात लगाए गए। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की 3 मुबैना ऑडियोज लीक हुई थी जिनमें वो गैर मुहज़्ज़िब गुफ्तगू करते सुनाई दिए गए। मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर बट ने बरतानिया में पाकिस्तानी निजी चैनल हम न्यूज के खिलाफ 1 लाख पाउंड का हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। बरतानवी हाई कोर्ट के जज मास्टर डैगनल ने चैनल को मुकदमे के खर्चात अदा करने का हुक्म भी दिया। मुस्तकबिल के लिए भी बेबुनियाद इल्जामात लगाने से रोक दिया। जज ने कहा कि नासिर बट को नवाज शरीफ से कुर्बत और अरशद मलिक की वीडियोज बनाने के सबब पीटीआई हुकूमत और चंद एंकर ने निशाने पर रखा। एक एंकर के इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ ने नासिर बट की सजा रुकवाने में कोई किरदार अदा किया था। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक की खुफिया वीडियो नासिर बट सामने लाए थे। वीडियो में जज अरशद मलिक तस्लीम कर रहे थे कि उन्हें ब्लैकमेल करके ये फैसला सुनाने पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ के दस्ते रास्त नासिर बट ने खुद पर चैनल की तरफ से लगाए गए संगीन इल्जामात पर हाई कोर्ट से रुजू किया। नासिर बट ने कहा कि बरतानवी अदालत का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का नया सबूत है। बरतानवी हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई सियासी और इंतकामी थी।
कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अगर साबित हुआ कि अफगान तालिबान टीटीपी को रोक नहीं रहे तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को बता दिया है कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अगर अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो फराहम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। अमरीका में सिफारत खाने की मिल्कियत इमारत फरोख्त होना जरूरी है। इमारत की हालत मखदूश है, इस पर टैक्स और दीगर अखराजात बहुत ज्यादा लग सकते हैं। इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान इसलिए कबल अज वक्त इंतखाबात चाहते हैं ताकि धांधली में मदद मिल सके। आजम सवाती ने मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। आजम सवाती पर लगी दिफात पर कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम सवाती की दरख्वास्त से जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। स्पेशल जज सेंट्रल ने फैसले में लिखा कि आजम सवाती ने अपने ट्विटर अकाउंट से बार बार रियासती इदारे के अफसर के खिलाफ ट्वीट की। आजम सवाती ने एक ही जुर्म को दोहराया। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी का 2014 का आईन बहाल कर दिया। वफाकी काबीना ने वजारत बैनुल सूबाई राबता की समरी मंजूर कर ली। पीसीबी 2019 का आईन खत्म करके 6 क्रिकेट एसोसिएशन का निजाम और पीसीबी के सीईओ का ओहदा खत्म कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 120 दिन तक पीसीबी के मामला चलाएगी, नए चेयरमैन और मेंबरान का इंतखाब करेगी। नजम सेठी ने कहा कि तब्दीली के अमल को खुशामदीद कहने वालों का शुक्रिया। मैनेजमेंट कमेटी ने आने वाले दिनों में बहुत काम करना है। पाकिस्तान से 2 रोजा टेस्ट सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची पहुंच गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए 16 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर फहीम अशरफ टीम से ड्रॉप। फास्ट बॉलर हसन अली की टीम में वापसी। कामरान गुलाम और नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची, जबकि दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में खवातीन के आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरे। अफगान खवातीन की हिमायत में मर्द भी आगे आ गए। नंगरहार यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी के तलबा का एहतजाजन इम्तिहानात में बैठने से इनकार। सूबा गजनी में भी यूनिवर्सिटी के बाहर तालिबात का मुजाहिरा। अफगान तालिबात का कहना है कि लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटियां बंद करने का फैसला इस्लाम के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोगों का अफगान तालिबात से इजहार यकजहती। ट्विटर पर #लेट हर लर्न टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों ने अफगान तालिबात की हिमायत में पोस्टें लगा दी और मुतालिबा किया कि खवातीन पर आला तालीम के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के बाद मराकश टीम वतन वापस पहुंच गई। दारुल हुकूमत रबात में खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से खुसूसी बस के जरिए शाही महल ले जाया गया। अवाम ने आतिशबाजी और नारों के साथ टीम का वालिहाना खैर मकदम किया। चीन में कोरोना केसेस में इजाफे पर आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चीन हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। सूरत हाल के जामे जायजे के लिए चीन में कोरोना केसेस की तफसीली मालूमात दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कोरोना केसेस में इजाफे पर चीन में अगले बरस कोरोना से 10 लाख से जायद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर बाइडेन का यूक्रेन की दिफाई सलाहियत मजबूत करने का ऐलान। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेनी सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। अमरीकी वजीर खारिजा का कहना है कि अमरीका 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद यूक्रेन को फराहम करेगा। यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। आज 22 दिसंबर रवा साल का मुख्तसर तरीन दिन और आज की रात साल की तवील तरीन रात होगी। जनूबी पंजाब में रात का दौरानिया 13 घंटे 58 मिनट और दिन 10 घंटे पर मुहित होगा। 23 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा, जबकि रातें छोटी होने लगेंगी। 21 और 22 मार्च को दिन और रात का दौरानिया बराबर होगा। और स्टंट मास्टर हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज के स्टंट ऐसे कि जवान को पीछे छोड़ दें। अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के दौरान मोटरसाइकिल चलाते हुए पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। अदाकार ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए इसे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट करार दे दिया। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।